चलिए, ऑनलाइन वाले सभी को आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन सभी को आवाज आ रही है क्या? आ रही है ना? चलिए भाई, कल अविश्वास प्रस्ताव में किसी को कोई दिक्कत है क्या रुपेश? नहीं है ना? ठीक, आपको समझ में आ गया था ना कल पूरा? चलिए, आज उससे भी एक और जो क्या बोलना चाहिए प्रावधान है, रिकॉल, प्रत्यावर्तन, उसके संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे, है ना। जैसे आप पुस्तकें पढ़ते होंगे, इवन बेयर एक्ट भी पढ़ते होंगे, तो शायद ये वाला टॉपिक आपको समझने में क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत होता होगा कि राइट टू रिकॉल लाया कैसे जाता है। ठीक है, आज उसको व्यवहारिक तरीके से समझते हैं। लेकिन ये जो राइट टू रिकॉल सिस्टम है, इसको आज तक छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कभी ये क्या नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। समझ रहे हो, है ना। और ये हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियसली बुरी बात है। इतना बड़ा अधिकार है पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, है ना, उसका आज तक क्या नहीं हो पाया है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं कहना चाहिए, है ना, उसका उपयोग नहीं हो पाया है आज तक। ठीक है, चलिए, तो आप हेडिंग डाल लीजिए प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिकॉल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉल। चलिए, अब एक बात बताओ, रिकॉल के बारे में आप किस में पढ़ते हैं? ग्राम पंचायतों में, पंचायती राज में। ठीक है, तो मैं उसमें बाद में जाऊंगा। सबसे पहले इसको कहीं से कहीं, मतलब कहीं ना कहीं से तो हमने सीखा होगा। ठीक है, तो लिखना सबसे पहले रिकॉल, रिकॉल प्रक्रिया, रिकॉल प्रक्रिया की उत्पत्ति कहां हुई है भाई? रिकॉल प्रक्रिया की उत्पत्ति स्विट्जरलैंड, आ जाइए, स्विट्जरलैंड में हुई, स्विट्जरलैंड देश में हुई, ऐसा लिख लो। मतलब इसकी उत्पत्ति कहां से स्टार्ट हुई है? स्विट्जरलैंड से। ठीक है, चलिए, लेकिन इसका पहला प्रयोग कहां हुआ है? परंतु रिकॉल सिस्टम, रिकॉल प्रक्रिया सर्वप्रथम, परंतु रिकॉल प्रक्रिया सर्वप्रथम वर्ष 1903 में, वर्ष 1903 में अमेरिका, अमेरिका के लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स नगर पालिका, लॉस एंजल्स के नगर पालिका में प्रयोग की गई। ठीक है, लिख लीजिए इसको, लॉ, ठीक है, चलिए। लेकिन ये जो सिस्टम यहां पर प्रयोग किया गया था रिकॉल सिस्टम का, कब? 1903 में। अगर परीक्षा में आएगा कि रिकॉल सिस्टम को सबसे पहले किस देश ने क्या किया था, लागू किया था, तो कौन आएगा? अमेरिका। याद रहेगा भाई? ठीक है, चलो, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर पूछेगा इस सिस्टम की उत्पत्ति कहां हुई है, तो क्या आएगा? लेकिन इसकी संभावनाएं कम है। ठीक है, लेकिन ये आने की क्या है, संभावनाएं हैं। ठीक, चल, इसके बाद लिखना, देखो यहां पर अमेरिका के लॉस एंजल्स के नगर पालिका में क्या किया गया, पहली बार प्रयोग किया गया, लेकिन वो प्रयोग क्या रहा, असफल, है ना। उसके बाद लिखना वर्ष 1908 में, वर्ष 1908 में अमेरिका, अमेरिका के वर्ष 1908 में अमेरिका के मिशिगन और ओरेगन, मिशिगन, मिशिगन व
ओरेगॉन में ओरेगॉन के अधिकारियों या पदाधिकारियों के लिए पहली बार इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया। सफलतापूर्वक लागू किया गया, ठीक है, सफलतापूर्वक लागू किया गया। चलिए ठीक। अब सबसे पहले तो ये प्रत्यावर्तन या रिकॉल का असली मतलब क्या है? जन सेवकों को बदलने का अधिकार, है ना, या पदाधिकारियों को बदलने का अधिकार। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? जन सेवकों को बदलने का अधिकार, जन सेवकों को बदलने का अधिकार। ऑनलाइन वाले दिख रहा है ना कि मेरे हाथ तो लंबे हैं, लेकिन ये कहीं पार तो नहीं हो गया कैमरे की पहुंच से, है ना? जन सेवकों को बदलने का अधिकार ही क्या है? ठीक है, परीक्षा में कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी आ जाएगा देगा। रिकॉल का अर्थ होता है क्या? ये अधिकार, वो अधिकार, असली क्या है? जन सेवकों को बदलने का अधिकार। ठीक है, चलिए भाई। तो पहला प्रयोग कब किया गया? 1903 में, लेकिन इसका सफलतम प्रयोग कब किया गया? 1908 में। ठीक है, आपको दिमाग में ये नहीं है तो कम से कम 1903 याद रहना चाहिए। परीक्षा में आएगा तो 1903 उत्तर लिया जाएगा, क्योंकि पहला प्रयोग वहीं हो रहा है। ठीक है, अब समझिए इंडिया में लागू है कि नहीं लागू है रिकॉल सिस्टम? लागू है। चल लिखो फिर आगे। सबसे पहले क्या आजादी के बाद इस सिस्टम को लागू किया गया है, या आजादी के पहले से लागू किया गया था, या मांग भी की गई थी? एक व्यक्ति है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, हम हमारे अलावा जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल, सुने हो? एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, कौन सी? बंदी जीवन। ठीक है, चलिए, क्रांतिकारियों का ग्रंथ सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा आजादी के पूर्व दिसंबर 1924 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट नहीं, सोशलिस्ट मत लिखो, आचार्य अवस्था, हिंदुस्तान रिपब्लिक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एचआरए। ठीक है, तो सचिन नाथ सान्याल के द्वारा आजादी के पूर्व दिसंबर 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के घोषणा पत्र में पहली बार रिकॉल, ऐसे उसने रिकॉल नहीं कहा था ना, रिकॉल उसको क्या कहा था? जन सेवकों को बदलने के अधिकार की मांग की थी कि भारत में क्या होना चाहिए? पब्लिक को अधिकार होना चाहिए कि अगर उनके द्वारा चुना गया कोई जन सेवक सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या उनके लिए काम नहीं कर रहा है, तो वो बिल्कुल उनको क्या कर सकती है? वापस बुला सकती है। ठीक है, चलिए उसके बाद लिख लेना, ये इनका नाम याद रखना ना, आजादी के पहले कौन बोले हैं? सचिन नाथ सान्याल। ठीक है, अब लिखना जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रिकॉल सिस्टम की मांग की थी, है ना। मैं बड़ा सा इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना ना। जन सेवकों के अधिकार, जन सेवकों को बदलने के अधिकार, रिकॉल सिस्टम की मांग की थी, ठीक है, की मांग की थी। चलिए, और आज अगर हम देखें उसके बाद आजाद हो गया भारत, है ना। तो आज ये कितने देशों में, कितने राज्यों में लागू है, लिखना। वर्तमान में रिकॉल सिस्टम, वर्तमान में रिकॉल सिस्टम 8 राज्यों में लागू है, 8 राज्यों में लागू, ठीक है। हमारे यहाँ भी पंचायती राज अधिनियम की धारा 21A में क्या है, लागू है, ठीक है। चलो, पहला राज्य कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो इतना महान है, ये पहला राज्य है जिसने क्या किया है, इसको लागू किया है। और कब से लागू किया है, जब नागौर वाला पंचायत सिस्टम भी नहीं आया था तब, मतलब 59 में क्या किया गया था, पंचायती राज को अपनाया गया ना, उससे पहले से लागू करके रखा है। कौन, उत्तर प्रदेश, 1947, ठीक है। चलो, दूसरा राज्य कौन सा आएगा, राजस्थान, ठीक है, 1959। सभी का नहीं पता ना मेरे को, जिसका जिसका पता है मैं बता रहा हूं। तीसरा है ना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर क्या आएगा भाई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बिहार का नहीं पता कब से लागू है, ठीक है। चौथा क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 2000 से लागू है, ठीक है। पांचवा हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कब से लागू है, 2000 से ही लागू है, ठीक है, 2001, सॉरी। छठवा महाराष्ट्र, छठवा लिख लीजिएगा, महाराष्ट्र, इसका नहीं पता कब से लागू है ना, नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, 7th और 8th, ठीक है। इसमें जो 2 राज्य बचे हैं वो कौन से हैं, एक हिमाचल प्रदेश लिखना, हिमाचल प्रदेश, और एक और है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और एक हमारे आसपास ही है, झारखंड, ठीक है। चलिए, तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ में इस सिस्टम को क्या किया गया है, हाँ, लागू किया गया है, धारा 21A, ठीक है। ये सब लिख लिए, है ना, लिख लिए होगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक। तो ये पूरा क्या हो रहा है, आप सीधा डायरेक्ट क्या नहीं पढ़ रहे हो रिकॉल, पूरा उसका क्या पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ठीक है। चलो, मैं मिटा रहा हूं भाई, इतना सारा लिखने के बाद मिटाना, चल। तो क्या आपको समझ में आ गया रिकॉल सिस्टम। अब देखते हैं जो मेन चीज है, जैसे मैंने कल ही बताया था, जो अविश्वास प्रस्ताव रहता है वो सरपंच और किसके लिए लाया जाता है, उप सरपंच के लिए लाया जाता है, ठीक है। और इसको किसके लिए लाया जाता है, रिकॉल सिस्टम को, और पंच और सरपंच, ठीक है। और जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके लिए, सदस्य के लिए लाया जाता है। अरे वाह, कंफ्यूज हो, है ना। अरे भाई, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए लाते हैं क्योंकि उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो उनके सदस्यों के लिए लाते हैं क्योंकि उनको जनता चुन के भेजती है, ठीक है। चलो, आज बोले हो, आज की बात याद रखना, कभी जीवन में जो मैं लिखा रहा हूं, है ना, उसको याद रखना बस, ठीक है ना। इसका मतलब आपने ढंग से पंचायती राज अधिनियम को ही नहीं देखा है, आपको पता है ना, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम में केवल और केवल ग्राम पंचायत में क्या है, ये प्रावधान है ना, ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच, ठीक है। मतलब पूरे पंचायती राज अधिनियम में केवल पंच और सरपंच को इस सिस्टम से, क्या रिकॉल सिस्टम से क्या किया जा सकता है, गुप्त मतदान की विधि से उनको वापस बुलाया जा सकता है। वापस बुलाया मतलब उनको पद से हटाया जा सकता है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। ना तो जनपद पंचायत और ना ही जिला पंचायत। याद करो, मैंने जब आपको क्या पढ़ाया था, है ना, पंच, अभी उसको नहीं बताया हूं क्या, जनपद वगैरह में,
चलो उसको नहीं बताया हूं, बताया होता तो आपको शायद क्लिक कर जाता, ठीक है। लेकिन अपन अलग अलग पढ़ रहे हैं, पहले पूरी ग्राम पंचायत बॉडी पढ़ेंगे, फिर जनपद पंचायत बॉडी, फिर जिला पंचायत। तो आप याद रखेंगे कि हाँ इसको लिख लो, लिखना प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन या रिकॉल प्रक्रिया केवल प्रक्रिया पंचायती राज में से लिखना, पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम में केवल ग्राम पंचायतों में लागू है, ग्राम पंचायतों में लागू है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इस प्रक्रिया से केवल पंच व सरपंच को गुप्त मतदान के द्वारा, याद रखिएगा अब एक और नया चीज सीखोगे आप लोग, गुप्त मतदान के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं वापस बुला लेना, ठीक है। आपको जहां भेजे थे, चलो भाई अब आप कहां जाओ, वापस आ जाओ पहले जहां थे, तो उसको बोलते हैं पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। चलो याद रहेगा। उसके बाद आप यहीं पे लिख लेना जनपद पंचायत व जिला पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत के पदाधिकारियों है ना, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, जनपद पंचायत व जिला पंचायत के पदाधिकारियों, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए, ऐसा मत लिखो, पदाधिकारियों को रिकॉल, अच्छे से लिखो, है ना, रिकॉल या प्रत्यावर्तन द्वारा वापस नहीं बुलाया जा सकता या पद से नहीं हटाया जा सकता, पद से नहीं हटाया जा सकता। चलो हो गया भाई, याद रहना चाहिए आपको ये। अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट, और किसको हटाया जा सकता है। अब रिकॉल लिख रहे हो तो बता रहा हूं, है ना, नगरीय निकाय में, नगरीय निकाय में केवल पार्षद, नगरीय निकाय में केवल पार्षद व महापौर को रिकॉल द्वारा वापस बुलाया जा सकता है या पद से हटाया जा सकता है, वापस बुलाया जा सकता है। नहीं पता जिसको क्या हो गया है, पेट्रोल खत्म हो गया है इसका, ठीक है, कोई भी अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे पार्षद और कौन, महापौर, ठीक है। इसका मतलब ना ही ये सिस्टम कहाँ है, विधानसभा, ठीक है, ना ही ये कहाँ है, संसद, मतलब ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में इस सिस्टम को क्या किया गया है, लागू, ठीक है। और ज्यादातर इस सिस्टम को यहाँ पर लाने का प्रयास भी किया नहीं जा रहा है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही क्या नहीं हो पाई है, सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, ठीक है, क्योंकि अभी तक किसी ने इस सिस्टम को क्या नहीं किया है, यूज ही नहीं किया है, इसलिए इसका व्यवहारिक प्रयोग आपको कोई बता नहीं सकता, ठीक है। याद रहेगा ये चीज, है ना, अभी तक इसका प्रयोग प्रायः हुआ ही नहीं है किसी हमारे राज्य में, दूसरे राज्य का नहीं पता, हमारे राज्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, उसके पीछे क्या है कारण, कारण समझ लो क्या।
अधिकतर जनता को ये क्या है, सिस्टम ही नहीं पता। और अगर सिस्टम पता है और एक पढ़ा लिखा आदमी अगर क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, तो जैसे आप लोग बैठे हुए हो ऐसे ही मेरे टाइप का एक आदमी आएगा और आपको क्या करेगा, जगाएगा। अरे पता है तुम लोग को, सरपंच को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बस तुम लोग को क्या है, मेरा साथ देना पड़ेगा करके। वो पूरा नियम आपको क्या करेगा, समझाएगा। आप भी एकदम जोशिया के क्या बोलोगे, पीछे से बाबा चिल्लाएगा, उधर से एकदम दाई चिल्लाएगी, हाँ हटाबो, टेंशन मत ले, हमन तो साथ हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, जब जाएंगे क्या लेके, 1/3 सदस्य का साइन लेने के, उसके बाद पूछा पूछी होगा। पहला सरपंच देख ली तो कुछ हो ही तो नहीं रही है ना, या कहीं सरपंच को पता चला कि एक जन क्रांतिकारी टाइप का है युवा और वो इस टाइप का क्या कर रहा है, भड़का रहा है, तो फिर सरपंच आएगा देखने के लिए कौन है वो युवा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सरपंच आएगा, वो जो बाबा खड़ा हुए थे, वो जो दाई खड़ी हुई थी, सारे लोग क्या हो जाएंगे, हमारा कुछ पता नहीं है। हाँ, ये सिस्टम मतलब जनता क्या है, सामने नहीं आना चाहती। ठीक है, पीठ पीछे क्या है, बड़ी बड़ी बात करेंगे, कर ले वो, हाँ हम तोर साथ हैं। लेकिन जब इस प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो अधिकतर जनता क्या हो जाती है, पीछे हट जाती है। वास्तव में इसीलिए ये ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक क्या नहीं हो पाई है, सफल नहीं हो पाई है। अब आगे बढ़े, मिटा रहा हूं ना इसको, मतलब आप याद रखेंगे भाई, ये केवल कहां पर लागू है, पंच, सरपंच, पार्षद और महापौर। उसके अलावा कोई भी पदाधिकारी को भारत में क्या नहीं किया जा सकता, हाँ, रिकॉल सिस्टम के द्वारा वापस नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, पढ़े लिखे लोग मांग करते हैं कि ये सिस्टम पूरे जितने भी राजनीतिक क्या है संस्थाएं हैं वहां इसको क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं, क्या चीज, प्रत्यावर्तन किनके खिलाफ लाया जा सकता है। ठीक है, चलो सबसे पहले किनके खिलाफ लाया जाता है, किनके खिलाफ। ठीक है, किनके खिलाफ लाया जाता है, एक तरफ है पंच और चलो सरपंच को पहले लिखते हैं, एक तरफ है सरपंच और दूसरे तरफ कौन होता है, पंच। ये दोनों के लिए इस सिस्टम को या इस प्रक्रिया का क्या किया जा सकता है, प्रयोग, है ना। और किनके द्वारा लाया जाता है, किनके द्वारा लाया जाता है, तो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, या इसी को अपन बोलते हैं ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा। एक ही मतलब है, मतदाताओं के द्वारा। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। कारण क्या रहेगा, तभी आगे देखते हैं कारण क्या रहेगा। ठीक है, लेकिन लाया किसके लिए जाता है, सरपंच और पंच, और किसके द्वारा, तो ग्राम सभा के सदस्यों और ग्राम या फिर ग्राम सभा के मतदाताओं के द्वारा। ठीक है, चलो अब एक नई चीज, या आपको याद हो क्या, चलो कारण लिख लो, फिर मैं आगे सिस्टम की ओर जाऊं। कारण, ठीक है, कारण, पहला कारण क्या रहेगा लाने का, पद का निर्वहन न कर रहे हैं, पद का निर्वहन अच्छे से ना कर रहे हैं, अच्छे से ना कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा, ग्राम सभा के निर्देश का पालन न कर रहे हो, ग्राम सभा के निर्देश का पालन ना कर रहे हैं, ग्राम सभा के निर्देश का पालन ना कर रहे हो। और क्या होगा भाई, तीसरा, अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी, या ऐसा लिखेगा, मनमानी शब्द अच्छा है ना, अपनी मन मर्जी से, अपनी मन मर्जी से, अपनी मन मर्जी से पंचायतों के कार्यों को कर रहे हो, पंचायतों के निर्णयों को ले रहे हो, अपनी मन मर्जी से पंचायतों के निर्णय व कार्य कर रहे हैं। और कुछ आएगा क्या, पंच और सरपंच,
पंच और सरपंच में, और इन लोग क्या कर सकते हैं कि ये सिस्टम लाना पड़ेगा इनके खिलाफ। हाँ, अब शोषण तो इसी में आ गया, समझ लो। अगर ये सब कर रहे हैं तो फिर शोषण ही कर रहे हैं, सीधी बात है। ठीक है। दूसरा चीज क्या होगा, अपने वादों से मुकर रहे हैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने वादों से मुकर रहे हैं, मुकर गए हैं, है ना। इस बार सरपंच बनाओगे तो पूरे गांव में क्या बनवाऊंगा, सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगा, सड़कें लगवाऊंगा, घर घर में नल भेजवाऊंगा। ठीक है, ये सब है। तो कहाँ गए तोर वादा, अब जा तुला तोर का लाभो, प्रत्यावर्तन लाभो, तुला पद से हटावो। ये होगा ये चीज। ठीक है, चलो समझ में आ गई ये चीज, है ना। है ना। उसके बाद लिखना, यहां पर लिखना लिखना यदि यदि पंच और सरपंच, यदि पंच व सरपंच उपरोक्त व्यवहार, लिखो यार कृत्य में, है ना, उपरोक्त व्यवहार करते हो तो, उपरोक्त व्यवहार करते हो तो ग्राम सभा, गुप्त मतदान के द्वारा, ग्राम सभा गुप्त मतदान के द्वारा, यदि पंच सरपंच उपरोक्त व्यवहार करते हो तो ग्राम सभा गुप्त मतदान के द्वारा पंच और सरपंच को, पंच व सरपंच को वापस बुला सकती है, वापस बुला सकती है, या उन्हें पद से हटा सकती है, या उसे पद से हटा सकती है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। लेकिन समझना, आप लोग इसको ध्यान नहीं दिए होंगे, ये पंच को हटाने की प्रत्यावर्तन से अलग प्रक्रिया है, और सरपंच को हटाने की प्रक्रिया क्या है, दोनों ही पृथक पृथक है, आपको पता है। ठीक है, ज्यादातर हम ये समझते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है किसमें लागू होगा, अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सरपंच को हटाने की प्रक्रिया। इसको मिटा दूं, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालो, क्या चीज, सरपंच को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, सरपंच को हटाने के लिए, सरपंच को हटाने के लिए रिकॉल प्रक्रिया, रिकॉल या प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, ऐसे। ठीक है, चल अब जब सरपंच को हटाया जाएगा तो देखो, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, दोनों को ही किस विधि से अलग किया जाएगा, हटाया जाएगा, गुप्त मतदान के द्वारा अलग किया जाएगा। ठीक है, और इससे पहले हम गुप्त मतदान समझे हैं, इवन आप कॉपी में लिखे भी हैं कि गुप्त मतदान का मतलब होता क्या है, जिसमें किसी को भी ये पता नहीं चलता है कि मत देने वाले ने किसको क्या दिया है, मत दिया है। वो सिस्टम दोनों में क्या है, लागू है। लेकिन वो गुप्त मतदान सरपंच के लिए अलग तरीके से होगा और पंच के लिए क्या होगा, अलग तरीके से। क्यों, सरपंच पूरी ग्राम सभा, या हम कह सकते हैं पूरे ग्राम पंचायत के मतदाताओं के द्वारा क्या हुआ है, चुना गया है। लेकिन पंच जो है केवल और केवल वार्ड के मतदाताओं के द्वारा क्या है, चुना है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सरपंच को हटाने या वापस बुलाने का अधिकार समस्त ग्राम पंचायत के मतदाताओं को है, या मैं कह सकता हूं उस ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की मतदाताओं को है, एक ही मतलब है। ठीक है, और पंच को हटाने का अधिकार किसको है, हाँ, उस वार्ड, जिस वार्ड से वो संबंधित है, उस वार्ड के क्या, मतदाता। ठीक है, तो पहले हम इसीलिए किसको पढ़ रहे हैं, सरपंच को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सरपंच को दो उसमें बांटता हूं मैं ऐसे। ठीक है, खिलाफ
ठीक है, मतलब यहां पर अपन लिख सकते हैं रिकॉल, रिकॉल, ठीक है। रिकॉल किसके खिलाफ लाया जा रहा है? सरपंच के खिलाफ लाया जा रहा है, ठीक है, खिलाफ, इनके द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा? ग्राम सभा के समस्त सदस्य लिखे हो कि सदस्यों के द्वारा लिखे हो? के सदस्यों द्वारा, के सदस्यों द्वारा या मतदाताओं द्वारा, ठीक है। चलिए, अब अगर ये सिस्टम यहां से चालू होगा, ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, कुछ डिफरेंट तो नहीं लग रहा है ना? चल आगे बढ़े। अब इसके लिए सबसे पहले क्या देनी पड़ेगी? सूचना। ऐसी तो नहीं है ना? याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव से ज्यादा जटिल मामला है ये वाला, इसीलिए तो आज तक क्या नहीं हुआ है, अप्लाई ही नहीं हुआ है। और अविश्वास प्रस्ताव कई जगह क्या है, लागू हो चुके हैं और होते रहते हैं। सूचना सबसे पहले तो लिखिएगा, सूचना कैसे दी जाती है, तो लिखिए रिकॉल, रिकॉल या वापस बुलाने की, या रिकॉल या वापस बुलाने की प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं होगी, तब तक आरंभ नहीं होगी, तब तक आरंभ नहीं होगी, जब तक नहीं होगी, जब तक कि ग्राम सभा, जब तक कि ग्राम सभा के कुल सदस्यों, कुल सदस्यों के कम से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा, के कम से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा सूचना पत्र, सूचना पत्र, सूचना पत्र या क्या आ सकता है, रिकॉल या वापस बुलाने की प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं होगी जब तक कि ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा सूचना पत्र या सूचना पत्र लिख दो चल जाएगा, है ना? सूचना पत्र में, एक मिनट, सूचना पत्र में हस्ताक्षर द्वारा, सूचना पत्र में हस्ताक्षर के द्वारा, ठीक है, ठीक है, हस्ताक्षर के द्वारा विहित प्राधिकारी, विहित प्राधिकारी, कौन होता है विहित प्राधिकारी? विहित प्राधिकारी कौन होगा? अनुविभागीय अधिकारी, SDM, अनुविभाग, हाँ, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, है ना? इसी को अपन बोलते हैं SDM। के समक्ष प्रस्तुत ना करे, के समक्ष सूचना प्रस्तुत ना करे होगा। ठीक है, सूचना ना दे, ठीक है, ऐसा लिख लो, ठीक है, सूचना ना देवे, या ऐसे भी लिख सकते हो प्रस्तुत ना कर दिया जाए, या ऐसे लिख सकते हो प्रस्तुत ना कर दिया जाए। ऐसा यह अविश्वास प्रस्ताव में था कि नहीं था? लेकिन उसमें कौन थे? ग्राम सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि कौन थे? हाँ,
अब जैसे मान के चलो उस ग्राम सभा में 800 लोग क्या रहते हैं, निवास करते हैं। चलो अच्छा आंकड़ा लेता हूं 900, ठीक है। अब ये 900 में 1/3 सदस्य बोल रहा है, मतलब 1/3, 3 शून्य 3 तिया 300 लोग को क्या करना पड़ेगा, हाँ हस्ताक्षर करके किसके समक्ष देना पड़ेगा, एसडीएम साहब। अब एसडीएम साहब क्या करेंगे, देखेंगे भाई क्या है। देखो जितना उनको अविश्वास प्रस्ताव में टेंशन नहीं होता ना किसमें होगा, अरे यार रिकॉल सिस्टम आ गया करके। अब क्यों, क्योंकि उनको यहाँ पर सीधा आदेश नहीं निकालना है। अब वो किनको आदेश, यहाँ से आदेश कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो लिखना इसके बाद लिखने है ना, अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाँ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसडीएम इस सूचना को 7 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर किसको देगा, राज्य सरकार के भीतर राज्य सरकार को देंगे, ठीक है। तो यहां पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, राज्य सरकार, ठीक है। अब राज्य सरकार इसको किसको बताएगी, राज्य सरकार इस सूचना को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी, राज्य निर्वाचन आयोग। अब समझ रहे हो इसीलिए इतनी जटिल प्रक्रिया है। राज्य सरकार इस सूचना को किसको भेजेगी, राज्य निर्वाचन आयोग, है ना। ये किसको दिए थे, राज्य सरकार, ठीक है। अब ये जब राज्य सरकार के पास जाएगी तो राज्य सरकार ये तय करेंगे कि मतदान कब होगा, क्योंकि अब मतदान कैसा होने वाला है, गुप्त मतदान होने वाला है ना। अविश्वास प्रस्ताव तय थोड़ी ना कि मुख्यालय में 20 जन पंच को बुलाए, है ना, और क्या दे दिए, पद पर्ची दे दिए, राइट मारो गलत मारो चलो हो गया जी, क्या अविश्वास। इसमें क्या होगा, चुनाव करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो लिखना राज्य सरकार इस सूचना को राज्य निर्वाचन आयोग को देगी, तो देगी, है ना। उसके लिखना राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग गुप्त मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग गुप्त मतदान। अभी लिख लिए हो क्या गुप्त मतदान, नहीं लिखे हो तो दूसरा चीज लिखा होगा, है ना। राज्य निर्वाचन आयोग सरपंच हेतु गुप्त मतदान, सरपंच हेतु गुप्त मतदान निर्वाचन की तिथि या डेट बोलते हैं, तय करेगा, तिथि तय करेगा। चलो यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब मान के चलो कि अब ये हम सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं, सरपंच के लिए, पंच के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है ना, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग सरपंच हेतु गुप्त मतदान निर्वाचन की क्या करेगा, तिथि तय करेगा। अब मान के चलो तिथि क्या हो गई, तय हो गई कि मान के चलो आप आज कौन सा है, कि चलो 20 सितंबर को क्या होगा, है ना, इसके लिए गुप्त मतदान होगा, ठीक है। अब उसका जो है, अब ये जो तिथि है इसकी पूरा जो प्रारूप है वो किनके पास आएगा, फिर से एसडीएम के पास आएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, या ऐसे राज्य निर्वाचन आयोग लिख लो, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन हेतु एसडीएम को
प्रारूप भेजेगी, प्रारूप भेजेगी। इधर लिख दूंगा तो चलेगा क्या? प्रारूप भेजेगी, ठीक है। अब फिर एसडीएम के पास आएगा, फिर एसडीएम किसको भेजेगा? जनपद पंचायत, ठीक है। उसका लिखना है एसडीएम द्वारा जनपद पंचायत को निर्वाचन कराने हेतु, निर्वाचन के बाजू में गुप्त मतदान लिखना ना भाई, है ना। निर्वाचन या गुप्त मतदान कराने हेतु निर्देश देगा, निर्देश देगा। और फिर क्या होगा? गुप्त मतदान होगा। क्या होगा भाई? गुप्त मतदान, ठीक है। उसमें ड्यूटी लगेगी और फिर उस दिन क्या होगा? लोग क्या करने आएंगे? वोट डालने आएंगे। लेकिन ये वोट कैसा रहेगा? वो ऐसा तामझाम वाला वोट नहीं रहेगा, ठीक है। एक आध जन की ड्यूटी लगेगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है अधिनियम में, है ना। तो गुप्त मतदान की जो प्रक्रिया है वो चालू होगी, है ना। तो लिखना, इसमें लिखिए, कैसे लिखोगे? ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा के समस्त सदस्य हो जाएगा ना। ग्राम सभा के समस्त सदस्य, ग्राम सभा के समस्त सदस्य गुप्त मतदान में भाग ले सकेंगे, गुप्त मतदान में भाग ले सकेंगे। गुप्त मतदान में भाग ले सकेंगे जिसमें कुल सदस्यों, लिख रहा हूं ना, लिखेंगे, जिसमें कुल सदस्यों का आधे से अधिक, ऐसा लिख लेना, कुल सदस्यों का 1/2 या 50% या आधे से अधिक, ऐसे लिखना ना, आधे से अधिक, पढ़ने दो ना। ग्राम सभा के समस्त सदस्य गुप्त मतदान में भाग ले सकेंगे जिसमें कुल सदस्यों का 1/2 या 50% या आधे से अधिक बहुमत, आधे से अधिक बहुमत द्वारा, या बहुमत, हाँ बहुमत द्वारा, या इसी को से भी लिख सकते हो, से रिकॉल प्रस्ताव पारित हो जाएगा, रिकॉल प्रस्ताव पारित हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अभी हम देखे थे कि उस ग्राम पंचायत में कितनी संख्या है? 900, ठीक है। अब इस 900 में कितना होना चाहिए? 50%। 50% मतलब इसका 50% कितना हो जाएगा? 450, ठीक है। 450 या 450 से क्या आना चाहिए? अधिक लिखा हुआ है। कुल सदस्यों का 1/2 या 50% या आधे से अधिक, मतलब अगर ये 460, 500, 600 भी हो जाए तो ये प्रस्ताव क्या होगा? पारित। लेकिन अगर ये 400 क्या कितना हो गया? 49, तो भी ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अगर ये कितना हो गया? 432, तो भी ये प्रस्ताव पारित, मतलब एक भी क्या होना नहीं चाहिए? कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार अगर ये इस प्रकार रिकॉल प्रस्ताव अगर क्या हो गया? पारित हो गया, तो लिख लेना तत्काल, तत्काल सरपंच को अपने पद का, अपना तत्काल सरपंच को अपना पद त्यागना होगा, ठीक है। नो डाउट उसको अपील करने का अधिकार है ना, उसको अपील करने का अधिकार है, लेकिन उसको तत्काल क्या करना पड़ेगा? अपना पद त्यागेगा, ठीक है। चलो, सिस्टम समझ में आ गया इसका, ठीक है। चलिए
आप इसको अपील करवा दें कि पंच सरपंच की अपील एक साथ लिखेंगे, ठीक है। ये पूरा सिस्टम जो है समझ में आया सबको, है ना। उसमें भी सेम ही रहेगा, कुछ चीजें बदल जाएगी, मिटा दें उसको। अगला लिखना पंच के द्वारा क्या चीज, मतलब हाँ, पंच को हटाने के लिए रिकॉल प्रक्रिया, ऐसे हेडिंग डालो। अच्छे से साफ साफ लिखते हो ना आप लोग, कैसी एकदम काम चलाओ लिख दे। मेरे को ऐसा लगता है ऑनलाइन वाले लोग बहुत अच्छा लिखते होंगे, है ना। जी सर। है ना, सब लोग अच्छा लिखते होंगे मेरे को लगता है, सजा सजा के। जी सर। है ना, पंच को हटाने के लिए रिकॉल प्रक्रिया। और याद रखना जितना लिख लिख के पढ़ोगे ना, आपको वो चीज उतना ज्यादा अच्छे से क्या होगी, या और जितना आप घुनघुना पढ़ोगे ऐसी देख देख के हाथ से पलट पलट के, आपको उतनी चीजें जल्दी क्या होगी, भुलाएगी, ठीक है। चलिए अब देखना, ये सिस्टम को आज के बाद ना अपने जीवन में कभी आप क्या नहीं होगे, भूलोगे नहीं, ठीक है। इस रिकॉल सिस्टम को भूल सकते हो क्या, हाँ हाँ नहीं बोलना ना, ठीक है, नहीं भूलोगे आप, ठीक है। चलिए, तो पंच को हटाने के लिए रिकॉल प्रक्रिया क्या होगी, तो सीधी बात है, सबसे पहले रिकॉल यहाँ पर किसके खिलाफ लाया जाएगा, पंच के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा लाया जाएगा, हाँ लिखना संबंधित संबंधित वार्ड के मतदाताओं या सदस्यों द्वारा, मतलब जिस वार्ड का कौन है, पंच भाई साहब है, उसी वार्ड के मतदाताओं के द्वारा ये लाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए सीधा क्या है, अब देखो मान के चलो कोई वार्ड वासी किसको हटाना चाह रहे हैं, पंच को हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि इसके लिए रिकॉल सिस्टम है, मतलब इनको इनके पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, लेकिन इनकी प्रक्रिया सरपंच के टाइप की जटिल नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब बताओ आपको, फिर वैसी सूचना देना पड़ेगा, है ना, या तुरंत क्या करेंगे, ग्राम जो वार्ड है वहां पर क्या लगा लेंगे, सीवी टाइप का लगा के पंच को तुरंत हटा सकते हैं, ऐसा है क्या। अगर ऐसा होता ना तो हर पंच 2 दिन बाद बदल जाता, बात समझ रहे हो ना, इतना भी सरल कर देंगे तो, और इतना जटिल भी कर दिए हैं कि आज तक एक बार भी यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, सूचना क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा। तो इसमें सीधा मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं, संबंधित वार्ड के 1/3 सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित में, संबंधित वार्ड के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित में किसको सूचना देंगे, एसडीएम को सूचना दी जाएगी, एसडीएम को सूचना दी जाएगी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मतलब ये पहला, दूसरा, एसडीएम द्वारा जनपद पंचायत को आदेशित कर उस पर संबंधित ग्राम पंचायत के उस वार्ड में गुप्त मतदान कराने, ठीक है, एक बार मेरे को पढ़ने दो। एसडीएम के द्वारा जनपद पंचायत को आदेशित कर संबंधित ग्राम पंचायत के उस वार्ड में गुप्त मतदान कराने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। एवं जनपद पंचायत द्वारा
जनपद पंचायत द्वारा गुप्त मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। क्योंकि ये छोटा मोटा मामला है, कराई जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए अधिकतर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब तुरंत क्या, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, एसडीएम सर को क्या हुआ, अगर इन लोग क्या लिख के दे दिए तो एसडीएम सर तुरंत किसको बोलेंगे, जनपद पंचायत, या सीधा सीधा जनपद सीओ को लिखेंगे, है ना, क्योंकि जनपद पंचायत का राजा कौन होगा, जनपद सीओ होगा। ठीक है, जनपद सीओ जो है तुरंत अपने जनपद क्षेत्र के किसी कर्मचारी को नोडल बना के, जिसमें एडीओ भी हो सकते हैं, करारोपण भी हो सकते हैं, उप अभियंता भी हो सकते हैं, उनको नोडल बना के वहां पर क्या किया जाएगा, डेट डिसाइड करके वहां पर कौन सी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, गुप्त मतदान। तो इसके बाद करवा लें गुप्त मतदान, तो लिख लो गुप्त मतदान। ठीक है, गुप्त मतदान लिखना, लिखेगा संबंधित वार्ड के सभी सदस्य गुप्त मतदान में भाग ले सकेंगे, गुप्त मतदान में भाग ले सकेंगे, गुप्त मतदान में भाग ले सकेंगे, एवं उस वार्ड के कुल सदस्यों के 1/2 या 50% या आधे से अधिक बहुमत द्वारा, आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत द्वारा होना चाहिए क्या, आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत द्वारा, आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत द्वारा, आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत द्वारा क्या किया जाएगा, आधे से अधिक सदस्य के बहुमत द्वारा, हाँ, द्वारा रिकॉल प्रस्ताव पारित किया जाएगा, रिकॉल प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो पंच को तत्काल अपने पद से हटना होगा, अपने पद से हटना होगा, अपने पद से हटना होगा। ठीक है भाई, चलो अब दोनों का आएगा तो बना लोगे, किसी प्रकार का कंफ्यूजन, ठीक है, चलो हो गया। चलो इसमें पंच का ज्यादा मिलता ही नहीं है ना, तो आप पंच को भी पढ़ लिए हो और सरपंच को भी। अधिकतर लोग को ये लगता है कि सरपंच और पंच के लिए, दोनों के लिए प्रक्रिया क्या है, सेम है, लेकिन दोनों के लिए क्या है, सिस्टम सेम है, निसंदेह वैसा ही है, मतदान प्रक्रिया सेम है, लेकिन क्या है उनका वो क्या है, प्रावधान दोनों का क्या क्या है, अलग अलग दिया है। ठीक है, चलो अब अपील करवा देते हैं दोनों जन को, अपील, ठीक है, अपील जो है दोनों के लिए क्या है, सेम है, दोनों ही अपनी अपील किसको कर सकते हैं, हाँ चलो लिखो अपील, अपील लिखिए, अपील, अपील में लिखना, यदि पंच और सरपंच, यदि पंच व सरपंच को ऐसा लगता है, यदि पंच और सरपंच को ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि
कि रिकॉल प्रस्ताव, ऐसा लगता है कि रिकॉल प्रस्ताव क्या नहीं किया गया है, कि रिकॉल प्रस्ताव सही कानूनी तरीके से, रिकॉल प्रक्रिया सही कानूनी तरीके से पारित नहीं हुई है, रिकॉल प्रस्ताव सही कानूनी तरीके से पारित नहीं हुई है, तो वह उस प्रस्ताव के पारित दिनांक से, तो वह उस प्रस्ताव के पारित दिनांक से 7 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है, कलेक्टर को अपील कर सकते हैं, लिखना, वो अपील कर सकते हैं, वो अपील कर सकते हैं। चलो ठीक है, वो अपील कर सकते हैं। एवं कलेक्टर प्रस्ताव कलेक्टर अपील प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर क्या करेगा, निर्णय लेगा। ठीक है, और बताओ क्या ये निर्णय अंतिम होगा? ठीक है, तो लिख लेना यह निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, इसमें भी उसके बाद फिर निर्वाचन आयोग वगैरह के पास ये लोग नहीं जाते। चलिए एक और चीज लिख लीजिए, इसके बाद लिखिएगा प्रत्यावर्तन या रिकॉल नहीं लाया जा सकता, प्रत्यावर्तन या रिकॉल नहीं लाया जा सकता। ठीक है, किस कंडीशन में? पहला लिखना, नहीं लाया जा सकता, पहला लिखना पंच व सरपंच को, पंच व सरपंच को मत लिखो, पंच व सरपंच के पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष तक, पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष तक क्या नहीं लाया जा सकता? प्रत्यावर्तन नहीं लाया जा सकता। ठीक है, 2.5 या वो 2 सही 1/2 भी दे सकता है। ठीक है, चलो दूसरा लिखना, कब तक नहीं लाया जा सकता? तो लिखना दूसरा लिखना उपचुनाव की स्थिति में पंच व सरपंच के कार्यकाल, पंच के आधे कार्यकाल तक, ऐसा लिखना, के आधे कार्यकाल तक नहीं लाया जा सकता, के आधे कार्यकाल तक। ठीक है, चलो अगला लिखना, यदि कार्यकाल क्या हो, 6 माह शेष हो, यदि पंच सरपंच का कार्यकाल 6 माह शेष हो तो भी क्या नहीं लाया जाएगा? हाँ, 6 माह शेष में। मेरे को ही खुशबू आ रही है, आप लोग को भी आ रही है कुछ? अगरबत्ती की खुशबू है लग रहा है। ठीक है, चलिए भाई हो गया। और कोई तरीका है, मतलब और कुछ है पॉइंट?
जिसके आधार पर आप बोल सकते हैं कि नहीं लाया जा सकता। अगला लिखना, रिकॉल प्रस्ताव, चौथा, रिकॉल प्रस्ताव पारित, रिकॉल प्रस्ताव पारित नहीं होने पर, रिकॉल प्रस्ताव पारित नहीं होने पर उस तारीख या डेट, उस तारीख से होने पर उस तारीख से अगले 1 साल तक, उस तारीख से अगले 1 वर्ष तक रिकॉल नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। ठीक है, चलो हो गया भाई। अब देखो एक प्रश्न आया भी हुआ है, जैसे पंचायत का कार्यकाल क्या है 5 वर्ष, लेकिन ऐसा हुआ कि वो 5 वर्ष में क्या होना चाहिए, 2 वर्ष के बाद फिर से क्या हुआ, उपचुनाव हुआ। ठीक है, उपचुनाव हुआ, शायद सरपंच की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, या किसी अकस्मात कारण से उसको पद से क्या करना पड़ा, हटना पड़ गया। ठीक है, तो ये 5 में 2 क्या हो चुका है, बीत चुका है, तो बचा कितना, ठीक है। तो उपचुनाव कितने साल के लिए होगा, तो यहाँ पर सरपंच के लिए अगर क्या करना है, रिकॉल प्रस्ताव पारित करना है, तो कितने साल बाद किया जाएगा, कितने बाद, हाँ मतलब आधा, इसीलिए वहां क्या लिखा है कि आधे कार्यकाल तक लिखा है ना। ठीक है, आधे कार्यकाल तक, तो ये सीधा कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष। बात समझ में, ये समझ में है ना। अगर पंचायत के पंचायत गठन के 2 वर्ष बाद भी उपचुनाव हो जाए, तो शेष कार्यकाल में रिकॉल प्रस्ताव लाया जाएगा 1 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 1.5 वर्ष बाद या 2.5 वर्ष बाद। तो क्या उत्तर लिया था, 2.5 वर्ष, क्योंकि 3 बचा है ना। उपचुनाव हो गया, मतलब 2 साल का कार्यकाल खत्म, 3 साल बचा। अब क्या हुआ, उपचुनाव हुआ, तो उसमें कोई सरपंच बना, तो उसके खिलाफ क्या किया गया है, हाँ 1.5 वर्ष बाद लाया जा सकता है रिकॉल। ठीक, एक और पॉइंट बनता है, एक बात बताओ कि एक सरपंच के एक अवधि काल, मतलब उसके पूरे कार्यकाल में कितनी बार रिकॉल लाया जा सकता है, 2 बार। इसको रट डालो, घोट डालो, पी डालो, और आज के बाद नहीं भूलना। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, है ना। लिखना, एक सरपंच और पंच के में भी तो उतना ही होगा ना, है ना। एक सरपंच या पंच, दोनों लिखना ना, एक सरपंच या पंच के संपूर्ण कार्यकाल, पुस्तक में 5 वर्ष लिख लेना। एक पंच या सरपंच के संपूर्ण कार्यकाल 5 वर्ष में 2 बार, 5 वर्ष में 2 बार, केवल 2 बार, है ना, केवल 2 बार ही अविश्वास प्रस्ताव, सॉरी रिकॉल प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास मत लिख देना भैया ना, रिकॉल प्रस्ताव सर एक बार और लाया बोलिएगा ना सर, हाँ, एक बार और बोलिएगा, है ना। इतना, पंच व सरपंच के संपूर्ण कार्यकाल 5 वर्ष में केवल 2 बार रिकॉल प्रस्ताव लाया जा सकता है, केवल 2 बार रिकॉल प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है भाई, ठीक, चलिए समझ में आया आपको सबको। एक बार घर में जाके पढ़िएगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा थोड़ा भी, तो फिर क्या करिएगा, पूछिएगा। ठीक है, और एक और चीज, आप जैसे डिटेल पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन बना के देखिएगा, आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ऐसे तोप के आंसर को तोप लेना, और क्या करना, तो उत्तर बना के देखना, आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर नहीं छूट रहा है ना कहीं वो आपके दिमाग में क्या हो चुका है, सेट हो चुका है, आप कॉन्फिडेंट रहना। हाँ बोलो। हाँ हाँ, सरपंच के भी पिक्चर इसमें करते वक्त गुप्त काम हो रहा है। हाँ ऑप्शन है, सरपंच को गुप्त काम कर हटाया जा सकता है, ऐसे करके तो
सही मारेंगे कि गलत मारेंगे? नहीं सही मानोगे आप। तो पंच को भी गुप्त मतदान से, रिकॉल सिस्टम में तो गुप्त मतदान से ही हटाया जा रहा है ना उसको, इसलिए मैं शुरू में लिखवाया हूँ, याद रखना, कारण में लिखना, देखना अगर अच्छे से आप अगर इसी को पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन मतलब आपको डाउट नहीं रहेगा एक्चुअली। ठीक, सरपंच में भी ये चीज जरूर है। सरपंच में, सरपंच मुझे उधर जब पढ़े थे, अरे जब सरपंच पंच और मैं क्या बोलना चाहिए उप सरपंच से लिखाया उसमें बोल रहे हो क्या? हाँ, उसी में बोल रहे हो ना, उसमें ऐड ऑन कर ले, जैसे कभी कोई चीज छूट रही है ना तो ऐड ऑन करते जाओ भाई, है ना। इसलिए मैं शुरू से कहते कहते चल रहा हूँ कि लिख रहे हो तो इतने कंजूसी से मत लिखना कि बाद में आप ही को क्या हो, कंजेस्टेड सा नजर आए। थोड़ा सा क्या लिखना, साफ सुंदर एकदम प्यारा प्यारा, ठीक है। इतना धीरे बोलता हूँ कि आप इंद्रधनुष रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जितना सुंदर लिखेंगे उतना व्यवस्थित आपके दिमाग में बैठेगा वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ू, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का पदमुक्ति जो है वो इजी है, उसको अपन कल क्या करेंगे, कवर कर। तीनों को जो है निलंबन के द्वारा पद से हटाया जाना और त्याग पत्र तो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इन तीन दोनों को कल देखते हैं, उसके बाद फिर अपन कार्य वगैरह के ऊपर चर्चा करेंगे। किसका कितने दिन का बच्चा है, वैसे मैं गिन के नहीं रखा हूँ, है ना, अभी गिन विन के नहीं रखा हूँ, लेकिन अभी पंचायत चल रहा है, पंचायत जैसे ही खत्म होगा मैं जनपद चालू करूंगा। जनपद पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, क्यों, सारा कुछ क्या है, मसाला तैयार है आपके पास, सब्जी बस बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद जनपद पढ़ लिए तो जिला में क्या है और जबरदस्त, सिर्फ रोस्ट करना है, तल के क्या करना है, खाना, बात। उसके बाद ये खत्म हुआ, फिर अपन पढ़ेंगे चुनाव की प्रक्रिया कि किस प्रकार पंचायती राज में क्या होता है, चुनाव। यस सच, मेरे को एक चीज बताना था जो मैं बता नहीं पाया, ठीक है, चलो बता देता हूँ, है ना। मेरे को कल भी किसी ने पूछा था और कल आज सवेरे से मेरे को 2 कॉल आ चुके हैं, क्या चीज के, है ना, कि जो पंचायती राज है उसमें अगर किसी की नौकरी लगी हुई है तो वो चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है, ठीक है। अगर वो प्योर सरकारी जॉब में है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, अगर वो संविदा में है, ठीक है, तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता, अगर वो मितानिन है, ठीक है, अगर वो मितानिन है तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकती, अगर वो क्या बोलना चाहिए महिला समूह के अंतर्गत किसी ग्राम संगठन, किसी क्लस्टर संगठन की क्या है पदाधिकारी है, तो भी नियमानुसार वो क्या नहीं कर सकती, चुनाव नहीं लड़ सकती, ऐसा प्रावधान आ चुका है, ठीक है। मतलब अगर आपको पंच सरपंच के लिए अगर चुनाव लड़ना है ना, तो आपको पहले जॉब क्या करना पड़ेगा, छोड़ना। आप एक ही जगह 2 पद में नहीं रह सकते, इसी को आपने पद से हटाए जाने वाले में भी देखा था, याद करो, ठीक है। अगर आप क्या हो सरकारी नौकरी में हो तो आप चुनाव, हाँ बोलो क्या बोले, सर आपके ये पदों को लाते हैं, हाँ आपको जो लगता है ये बैलेंस बन चुकी है। अब फिर मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ ना, है ना। लेकिन कुछ जगह क्या है पता चल रहा है कि कुछ लोग क्या हैं, हाँ, इस प्रकार से पंच के रूप में भी, मतलब एक पंचायत पदाधिकारी के रूप में भी अपना पद का निर्वहन कर रहे हैं और संविदा में भी क्या कर रहे हैं, लगे हुए। लेकिन इन लोग के ऊपर अगर कार्यवाही हुई तो इन लोग अकेले नहीं जाएंगे, दिखाता हूँ किसको किसको लेके जाएंगे, ठीक है। एक होगा राज्य निर्वाचन आयोग, सबसे ऊपर, जो क्या कराता है, चुनाव करवाता है, ठीक है। उसके नीचे कौन रहेगा, जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी। इसको प्रायः कौन होते हैं, ये कलेक्टर सर होते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। इसके नीचे कौन होता है, इसके नीचे होता है रिटर्निंग ऑफिसर, है ना, रिटर्निंग ऑफिसर, अधिकारी लिख देता हूं। और इसके नीचे कौन होता है, पीठासीन अधिकारी, हाँ, पीठासीन अधिकारी, ठीक है। और उसके बाद कौन होता है नीचे, मतदान अधिकारी, मतदान कर, ठीक है, मतदान अधिकारी, ठीक है। जैसे ये जो है पूरा सिस्टम लाएगा, इसके और इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में बीच में कौन खिलाड़ी है जो पूरा पर्यवेक्षण करेगा, वो है कलेक्टर, ठीक है। अब कलेक्टर के साथ सहायक क्या रहेंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक, अरे हैंड की जरूरत है ना, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, सहायक
रिटर्निंग अधिकारी, ठीक है, सहायक है ना, पीठासीन अधिकारी नहीं होता, सहायक वाया, ठीक है ना, ये क्या होता है पीठासीन, ठीक है। इसकी मदद के लिए ये रहते हैं ना मतदान अधिकारी, इसके अंडर में, ठीक है। अब समझो, अगर आपको पंच और सरपंच का चुनाव लड़ना है ना, तो आवेदन किसके पास करोगे, नाम निर्देशन या नामांकन, ये सर के पास, इसके पास, यहाँ पर एक आओगे और क्या दोगे, नाम निर्देशन दोगे, किसके पास, रिटर्निंग ऑफिसर। अब समझो, अगर पंच और सरपंच के चुनाव में अगर किसी भी प्रकार की क्या है गड़बड़ी, तो कौन जाएगा, हाँ ये जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये जाएगा, इनके ऊपर कार्यवाही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये लोग क्या हैं, ये मतदान केंद्र, हर एक मतदान केंद्र में कौन होता है, एक पीठासीन होता है, ठीक है। बहुत प्रेशर वाला है ये, सही में पीठ लगा के बैठना पड़ता है इसमें, तो ये पीठ दर्द कर जाती है इस ड्यूटी को करते करते, इसलिए नाम शायद क्या रख दिए हैं, पीठासीन कर दिए हैं, ठीक है। और इसकी सहायता करते हैं कौन, मतदान, जो आपके हाथ में क्या लगाते रहते हैं, हाँ ठीक है। तो ये लोग मतदान केंद्र में रहते हैं, इनको कुछ वो नहीं है ना, मेन खेल किसका है, ये आदमी फंसेगा किसमें, जो भी क्लास के ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है ना, प्राय नायब तहसीलदार और तहसीलदार वगैरह, ठीक है। तो इनके समक्ष आवेदन करेगा कौन, पंच सरपंच। और बाद में जैसे अभी ये बोल रहे हो, अगर किसी ने शिकायत की और बड़ी जांच बैठी, तो इस सबको लेके डूबेगा वो, ठीक है, सबको, गलती से उनको पता नहीं था और क्या है, अगर वो आज ऐसा है, तो वाकई में वो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज कानून के अंतर्गत ये चीज सही नहीं है, ठीक है, अधिनियम में लिखा हुआ है। हाँ भाई बोलो। सर मेरे गांव में तो बट ऐसा है कि एक ना लेडी है, वो मितानिन है और पंच भी है, तो ऐसा मैं केस करूंगी तो हो सकता है ऐसा? देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है, गांव का नाम और वो नहीं बताना, ठीक है ना, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ऐसा ना हो कि सारे लोग मेरे ऊपर केस कर दे, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, लोगों को ज्यादा जागरूक कर दे रहे हो, ठीक है। तो अब वो जमीनी स्तर में कुछ और ही क्या चल रहा है मामला, इससे फोटो वोटो खींच लिए, है ना, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, एक एक चीज पढ़ेंगे, ये सब त्योहार है, जब पंच सरपंच जाता है तो किसको आवेदन करता है, फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास ओवर करते हैं, धन्यवाद, ठीक।